हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज हम बना रहे हैं सेवइयों का केक। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप सेवइयाँ। और भी इसके साथ मैंने लिया है हाफ कटोरी मिल्क। और मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर। और आधे से कम मैंने लिया है चीनी। और 1 बड़ा चम्मच लिया मैंने देसी घी। चलो हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है और ये गर्म हो गया। इसमें हम डालेंगे एक कट जो बड़ा चम्मच है देसी घी का। और इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें सेवइयाँ। इसको स्लो आंच पर हम भूनेंगे, गोल्डन होने तक इसको हम भूनते हैं। स्लो आंच पर ही हमको इसको भूननी है। अब ये हल्की हल्की गोल्डन होने स्टार्ट हो गई है। देखिए, मैंने स्लो पे रखा हुआ है। मैंने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं किया है, नहीं तो ये नीचे लग के जल जाएंगी। इनका कलर गोल्डन ही अच्छा लगता है। हमारी जो सेवइयाँ गोल्डन हो गई हैं, अब हम गैस बंद करते हैं। और अब इसको हम निकाल लेते हैं। बस इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करनी। अब हम इसको निकालते हैं। हमारी जो सेवइयाँ भुन गई हैं, अब हम इसको आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने मिल्क लिया है। ये मैंने लिया है 3 गिलास 750 ml के करीब। अब हम इसको गर्म करते हैं। इसमें मैंने 1 इलायची डाल दी थी। हमने दूध उबलना रख दिया है। इसमें हम साथ में ही चीनी डाल देंगे। और साथ में ही डाल देंगे हम इसमें जो हमने मिल्क पाउडर लिया है, वो भी इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घोलते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने चीनी कम ली है। आप अगर ज़्यादा खाते हो तो आप चीनी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मिल्क में भी मीठा होता है। इस करके मैंने मीठा कम लिया है। दूध उबलने लग गया। अब जो हमने 2 चम्मच जो बड़े हमने कॉर्नफ्लोर लिए थे, इसको हम अब घोल कर इसमें डालेंगे। हम इसमें धीरे धीरे जो कॉर्नफ्लोर है वो मिलाते जाएंगे। जो गैस है वो हमारी स्लो है। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे अपनी सेवइयाँ जो है वो। इसके साथ ही हम इसको पकाएंगे धीमी आंच पर। हम इसको पकाएंगे ताकि हमारी सेवइयाँ भी अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसको रेगुलर चलाते हुए स्लो आंच पर पकाएंगे जब तक कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाती हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये नीचे ना लग जाए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया। मैंने इसमें आधी कटोरी पानी डाला था क्योंकि थोड़ा नीचे लगने लग गया था। इस करके फिर मैंने इसको दोबारा ढक दिया। अब ये हमारा बिल्कुल हो गया। अब हम इसको ठंडा करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। गैस करते हैं बंद। मैं थोड़ी सी रबड़ी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है और मैं थोड़ा सा ही खोया लूँगी। इसको इसके अंदर डाल दूँगी। मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दूँगी जब तक ये घुल ना जाए। सारा खोआ इसमें मिल चुका है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर ऐसे ही हिलाते हुए बनाएंगे। इसमें मैं मीठा बाद में डालूँगी, इसको थोड़ा गाढ़ा होने पर, जब हमारा जो खोया है वो बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाए। हौली हौली धीरे धीरे हम इसको सारे को कर लेंगे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है मिल्क पाउडर डालकर इसमें मिला दूँगी। ये ऑप्शनल है। और आपको कस्टर्ड का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको स्लो आंच पर ऐसे ही पकाएंगे थोड़ी सी गाढ़ी होने तक। फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए फिर हम इसमें चीनी देखते हैं कितनी डलेगी, उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे।
ये हल्की हल्की गाढ़ी हो गई। इसमें सिर्फ मैं 2 बड़े चम्मच ही चीनी डालूँगी। अब इसको हम घुलने तक और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कस्टर्ड अब गाढ़ा होने लगा है। अब इसको हम गैस को करते हैं बंद। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हम करते हैं सर्विंग। अब इसको सेट करते हैं। अपनी जो सेवइयाँ बनाई थी इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह डाल देंगे। इसको हम अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो अपना हमने बनाई थी रबड़ी वो हम इसके ऊपर डालते हैं। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी सेवइयों का जो केक है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर बादाम और काजू डाल दिए हैं। आप चाहे जो मर्जी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी थोड़े पिस्ता के साथ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी होएगा। हमारा केक बनकर तैयार। अब आप इसको बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसे बना। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी।